भयंकर से भयंकर दाद की समस्या से जड़ से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों आपको मैं बेहद ही फायदेमंद सा नुस्खा बता रही हूँ। तो आप इस नुस्खे को आजमा कर, चाहे दाद की समस्या आपको कितनी ही साल पुरानी हो, क्योंकि दाद जो होता है ना दोस्तों, वो ऐसी समस्या होती है कि ठीक हो जाएगा, वापस से उभर आता है। लेकिन अगर आप ये नुस्खे आजमाते हैं ना, तो ये पूरा जड़ से ठीक होगा, दोबारा बिल्कुल भी नहीं आएगा। दाद को दोस्तों टीन या कारपोरिस या फिर रिंग बॉम्ब भी बोलते हैं, और इसमें जो है शरीर पे इस तरह के आप देखेंगे गोल गोल सर्कल से हो जाते हैं और बहुत ज्यादा खुजली आती है। ये जो होता है ना, ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है दोस्तों। इसे फंगल संक्रमण भी बोल सकते हो आप, क्योंकि ये क्या होता है, एक जगह से अगर आप खुजलाकर दूसरी जगह खुजली करते हैं तो ये दूसरी जगह भी जो है फैल जाता है। ये खुजली वाला लाल पापड़ीदार क्षेत्र होता है दोस्तों, जो धीरे धीरे रिंग के आकार में जो है बड़ा होता है। और ये संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के संपर्क में आने से या फिर दूषित सतह को छूने से फैलता है। ये संक्रमण शरीर में जहाँ पे भी होता है तो ये एकदम ही पीपदार और पकासा जो है पूरा इसका एरिया सर्कल सा हो जाता है दोस्तों। इसमें से खुजली आएगी, जलन होएगी और साथ साथ दर्द भी होता है जब आप इस पे हाथ लगाते हैं या खुजलाने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं आपके साथ दोस्तों ऐसा नुस्खा शेयर करूंगी, शायद आपने पहले बहुत सारी दवाइयाँ खाई होंगी और आपको फायदा नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर आपने ये नुस्खा एक बार आजमा लिया ना, तो आपका जो ये दाद है, रिंग बॉम है, ये एकदम जड़ से ठीक होगा। आप आजमा कर देखना, क्योंकि जिनको भी दाद की समस्या हो जाती है ना दोस्तों, एक तो वो जल्दी से सही नहीं होती है, और दूसरा क्या होता है, सही हो जाएगी और कुछ दिन के बाद अगर आपको उस पे खुजली आती है या फिर वो पका पका होता है तो वापिस से वो जो है उभर के आ जाता है और उतनी ही परेशानी करता है। तो अगर ये नुस्खा आजमाते हैं तो ये एकदम जड़ से खत्म करेगा। आप आजमा सकते हो, या फिर आप जो है अगर ज्यादा पुरानी समस्या है तो इसे डॉक्टर की दवाइयों के साथ साथ भी जो है आजमा सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी लंबे समय से दवाइयाँ भी चली होती है और उनसे भी हमें लगता है हल्का-फुल्का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन एकदम जड़ से नहीं गया है काफ़ी टाइम के बाद भी। तो आप नुस्खे भी साथ-साथ जो है आज़मा सकते हो। हो सकता है आपको जो फ़ायदा दवाइयों ने नहीं दिया वो नुस्खे दे दे, क्योंकि ये नुस्खे बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। इस नुस्खे के लिए आपको सबसे पहले तो जो है ना, सामग्री में क्या चाहिए वो यहाँ पे आप देख लें दोस्तों। ये लिया हमने एक पपीता। पपीता बिल्कुल कच्चा पपीता है ये। अभी जैसे तेज धूप गिरी ना, तो उसके कारण छोटे छोटे फल ही पीले पड़ने लगे हैं। तो आपको लेना है एकदम हरा पपीता, छोटा सा ले ले, बहुत बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। और उसको आप जो है ना कई दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो। ये इतना छोटा सा पपीता है, ये सप्ताह भर से भी ज्यादा आपका चल जाएगा अगर फ्रेश पपीता होता है। तो अगर ये सूख गया है या फिर खराब हो गया है तो उसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने पपीता लेने के बाद में इसको धो लिया अच्छे से, क्योंकि इसके ऊपर धूल मिट्टी बहुत ज्यादा होती है। और जिनको भी दाद की समस्या होती है ना दोस्तों, उनको सबसे पहले तो स्वच्छता का ध्यान रखना होता है। जितनी आप साफ सफाई रखेंगे ना, उतनी ही जल्दी आपका जो दाद है वो ठीक होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने धोने के बाद में इसको कॉटन के कपड़े से पोंछ लिया है, साफ कपड़े से पोंछना है ये। और फिर इसके बाद में जो है ना आपको इसका इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीका आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ। पपीता लेने के बाद में आप जो चाकू लेंगे ना, उसको भी धोकर अच्छे से साफ करना, और उसके बाद में आपको क्या करना है, इस पपीते में हल्का सा कट लगाना है, बिल्कुल छोटा सा। या फिर जैसे किसी किसी को दाद एक जगह होता है तो इतने में ही काम हो जाएगा, और दाद ज्यादा जगह पे है तो आप थोड़ा सा ज्यादा भी कट लगा सकते हो। अब कट लगाने के बाद में आप देखेंगे कच्चा पपीता है तो कट लगाएंगे वैसे ही इसके अंदर से दूध निकलेगा दोस्तों। तो इस दूध का आपको इस्तेमाल करना है किस तरीके से, जहाँ पे भी आपको दाद हो पहले उसको साफ कर लेना। आगे साफ करने का तरीका भी बताऊंगी मैं, लेकिन पहले आपको ये नुस्खा बता देती हूँ। इस दूध को आपको लगाना है दाद के ऊपर दोस्तों। आप देखेंगे जैसे कट मारेंगे एकदम लिक्विड सा दूध सा निकलेगा इसके अंदर से, और उसके बाद में ये एकदम जेल के जैसा हो जाता है। जेल होता है या फिर लोशन वगैरह होता है ना, उस तरह का हो जाता है। ये एकदम सॉफ्ट होता है लेकिन सॉलिड सा हो जाता है थोड़ी सी देर में ही। तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। जैसे ही आप कट लगाएंगे, आपको लगे इसमें से दूध आ गया है, और आप तुरंत जो है इसको अपने दाद पे लगा लेंगे। उससे पहले आपको दाद की साफ सफाई कर लेनी है। तो ये जो पपीता है ना, ये आपको कम से कम 7 दिन तक
इसी तरीके से छोटा-छोटा कट लगाकर और ये आप इसका लोशन लगाते रहिए। जब इसमें से ये दूध निकलना बंद हो जाएगा, तो आपको जो है ना दूसरा और पपीता ले लेना है। ये जो नुस्खा है ना दोस्तों, आपको हो सकता है 1 बार लगाने से उतना फ़ायदा नहीं मिले, 2 बार लगाने से नहीं मिले, लेकिन अगर आप कंटिन्यू लगाते हैं, तो ये ऐसा नुस्खा है, आज़माया हुआ नुस्खा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूरी तरह से जड़ से ठीक होता है। आप इसे 2 महीने तक, 1.5 महीने तक, जब तक पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, उसके बाद तक भी आप लगाते रहेंगे। क्योंकि दाद क्या होता है, जब तक इसकी जड़ नहीं जाती है ना, तब तक ये वापस आने का जो है इसका चांस रहता है। तो जब आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा ना दाद, और वो स्किन जब तक पूरी स्किन के अंदर नहीं मिल जाती है, उसी कलर की नहीं हो जाती है, उसी तरह की नहीं हो जाती, तब तक आप रोजाना इसको हल्का सा दिन में कम से कम 2-3 बार आप इसे लगाते रहना दोस्तों। इसी तरीके से आपको कंटिन्यू लगाना है, दिन में 2 से 3 बार इसे लगाना है। और इसके बाद में जो है ना अगला नुस्खा आपको बता रही हूँ। जैसे दिन में आप इसे 2-3 बार लगाएंगे ना, तो इसके पहले आपको इसकी सफाई करनी है। सफाई किस तरीके से करेंगे ये भी यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ। सफाई करने के लिए आपको क्या लेना है, दाद की क्लीनिंग करने के लिए आपको लेना है थोड़ा सा हल्दी। ये आपको डेली बनाना है नुस्खा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लें। आप जो है 1/4 चम्मच की जितनी हल्दी ले लें, और इसमें आप जो है ना साफ पानी डालना, जो पीने के लिए इस्तेमाल करते हो ना, एकदम स्वच्छ पानी। और इसके बाद में आप बर्तन भी ऐसा लें कि इसको आप ढक्कन लगाकर आसानी से रख सके, ताकि इसके अंदर धूल मिट्टी कुछ भी ना जाए। इसको आप सुबह से शाम तक 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें हमने थोड़ा-सा पानी डाल लिया। पानी इतना डालना है कि एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी पेस्ट नहीं होना चाहिए। इतना इसमें पानी डाल लेना। पानी डालने के बाद में इसको बहुत अच्छे से मिलाना, और इसको 1-2 मिनट के लिए आप ढककर छोड़ देना। फिर उसके बाद में जो है इस पानी से आप साफ-सुथरी कॉटन बॉल लेना, और कॉटन बॉल जो लेंगे ना, उसका एक बार में ही आपको एक कॉटन बॉल का इस्तेमाल करना, फिर उसे फेंक देना है। दोबारा जब आप सफाई करेंगे दाँत की, तो आपको दूसरा कॉटन बॉल लेना है, और साफ करने के बाद में वापस से हल्दी के अंदर भी कॉटन बॉल डीप नहीं करना है। एक बार में आप चम्मच में अलग से निकाल लें, और उसी से कॉटन भिगोकर थोड़ा सा साफ सफाई करके दाँत की, और ऊपर से आपको जो पपीते वाला हमने यहाँ पे लोशन बताया है, आपको ये लगाना है दोस्तों। नुस्खे दोनों ही पूरी तरह से नेचुरल हैं, सेफ हैं, आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन फिर भी किसी को लगता है ना एक आध बार लगाने से, जैसे किसी को हल्दी सूट नहीं होती है, किसी को कुछ चीज़ें सूट नहीं होती है, तो उनको क्या होता है, इसमें से खुजली आई, इचिंग हुई, जलन हुई, एक बार लगाने के बाद में तो हल्दी के बाद में होती है। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि इससे ज़्यादा हो रही है, या आपको पहले नहीं होती थी अभी हो रही है, तो आप बंद कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ जो हर शरीर के लिए नहीं होती है। वैसे ये नुस्खे जो हैं ये पूरी तरह से सेफ होते हैं, नेचुरल होते हैं, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं देते हैं। जब भी आप लगाए तो कंटिन्यू इसे करना, जब तक आपका दाँत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है। बहुत सालों पुराना दाद हो रहा है दोस्तों, तो साथ-साथ आप जो है डॉक्टर से खाने की दवा भी ले सकते हो। कई बार क्या होता है, शरीर में किसी चीज़ की कमी होने के कारण भी ऐसी समस्या आ सकती है। तो ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।